हेलो फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी ITI के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं कड़वे सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू प्रोजेक्शन तैयार करना। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिया हुआ है और उसका जो प्रश्न है, उसका जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमको ये कहता है कि ड्रॉ इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द फ्रंट व्यू, साइड व्यू, प्लान व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। मतलब दिए गए ऑब्जेक्ट से तीन प्रोजेक्शन हमको बनाने हैं, तीन प्रक्षेप हमको बनाने हैं। एक है फ्रंट, साइड और टॉप व्यू। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत जब हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम जब बनाते हैं, तो थर्ड एंगल का नियम होता है कि जिस हाथ से या जिस हैंड से दिखाई देने वाला जो प्रक्षेप है वो उसी हैंड में बनाया जाता है। जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यू के अंतर्गत फ्रंट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड से दिखाया गया है, फ्रंट को लेफ्ट हैंड साइड से दिखाया गया है, और साइड का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड से दिखाया गया है। ठीक है। तो थर्ड एंगल के अंतर्गत क्या होता है कि जो फ्रंट होता है, थोड़ा सा रफ फॉर्म में बता दूं आपको, जो फ्रंट होता है तो ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ के अंदर फ्रंट को लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया है, उसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड से दिया है। तो हमें उसको इस ग्राफ के अंदर इस ब्लॉक में, मतलब जो लेफ्ट हैंड वाला ब्लॉक है उस लेफ्ट हैंड वाले ब्लॉक में फ्रंट को प्रदर्शित करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और साइड व्यू जो है उसके अपोजिट, मतलब उसके साइड में राइट हैंड साइड की तरफ यहाँ साइड बनाया जाएगा। ठीक। अब बचता है अपना एक अंतिम प्रक्षेप प्लान व्यू। तो प्लान व्यू को हमेशा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन रहे या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन रहे, वो फ्रंट के ऊपर ही बनाया जाता है। जैसे कि फ्रंट इस ब्लॉक में बन रहा है तो टॉप को हम उसके ऊपर बनाएंगे, मतलब ये जो एरिया है ये टॉप का एरिया हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो आपका आइसोमेट्रिक होता है उस आइसोमेट्रिक व्यू के टोटली जो डायमेंशन होते हैं उन डायमेंशनों को अच्छी तरीके से समझना पड़ता है। कम से कम उसका 2 या 3 बार अपने को क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। और अध्ययन करने के बाद, समझने के बाद फिर उसको यहाँ शो करना पड़ता है, तैयार बनाना पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रंट से। इस डायरेक्शन से फ्रंट दिया है लेफ्ट हैंड साइड से। तो सर्वप्रथम इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और हाइट को अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो चौड़ाई का साइज जो दिया हुआ है टोटली, ये ब्लॉक 20 का, इस ब्लॉक का साइज भी यहाँ 20 का दिया हुआ है, और ये जो छोटा ब्लॉक है इस ब्लॉक का साइज भी यहाँ पे 20 mm दिया गया है। तो इसकी टोटली जो चौड़ाई होगी ये होगी अपनी 60 mm। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ वर्क चौड़ाई विटनेस इसकी ये 60 mm, इसकी ये फ्रंट की। अब उसके बाद इसकी हाइट, ऊंचाई। अब ऊंचाई का लेवल अपन यहाँ से चलते हैं, इस टाइप से। यहाँ 25 mm तक दिया है, इस लाइन का माप अपने को यहाँ दिया नहीं है, तो डायरेक्टली इसका जो मेजरमेंट दिया गया है कंप्लीटली इस लाइन के ऊपर दिया गया है, मतलब हाइट की जो लाइन है वो यहाँ पे दी गई है। तो हाइट इसकी डायरेक्ट दी हुई है 40 mm, 40 mm इसकी ऊंचाई है, 40 mm। तो फ्रंट का जो अपना साइज निकला है वो कितने का निकला है, 60/40 का, मतलब 60 mm का माप, मतलब चौड़ाई इस लाइन के ऊपर और हाइट का माप लेने के लिए अपने पास ये लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर हाइट का माप लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चौड़ाई का माप 60 mm का, और इसकी हाइट का माप यहाँ से ये 40 mm का। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, 60/40 का ये कंप्लीटली बॉक्स तैयार करना पड़ेगा इस प्रकार से। ये 60 के पॉइंट से और ये 40 के पॉइंट से, इस प्रकार से। ठीक। ये जो एरिया बना है ये फ्रंट का एरिया है। अब इसके जस्ट साइड में क्या बनने वाला है, साइड व्यू बनने वाला है। तो साइड व्यू को बनाने के लिए जितनी हाइट फ्रंट की होती है उतनी ही हाइट साइड की होती है। ठीक है। तो इसीलिए जो 40 mm की हाइट रहेगी वो जितनी फ्रंट की है उतनी साइड की रहेगी। तो ये हाइट का माप निकल जाएगा। चौड़ाई साइड में कम ज्यादा हो सकती है, जैसा कि इसकी चौड़ाई ये 60 mm है, तो इस लाइन की जो माप रहेगी वो कम ज्यादा हो सकती है, मतलब 50 भी रह सकता है, 40 भी रह सकता है, जो ऑब्जेक्ट में जितना दिया जाएगा उतना। तो शुरू करते हैं फ्रंट से। फ्रंट का एरिया हमने बना लिया है, फ्रंट का जो माप था वो बना लिया है। इस लाइन का माप रफ वर्क के तौर पर मैं यहाँ अभी 40 का लिख देता हूँ। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रंट का साइड हो गया। अब शुरू करते हैं इसके बेस से, जो आधार है ये वाला पोर्शन 20 20 20, और इसकी जो थिकनेस है, इस लाइन की जो मोटाई है वो मोटाई को डायरेक्टली यहाँ से यहाँ शो किया गया है 15।
मतलब जो पूरा एरिया ये जो बनाया है ये इसकी मोटाई का ये कितने का है 15 mm का। तो यहाँ से ऊपर की तरफ 15 mm का एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर भी 15 mm का एक पॉइंट, और 15 mm के पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ डिवाइडेशन दिया गया है आइसोमेट्रिक व्यू में, ये डिवाइडेशन 15/20 का, ये 15 ऐसा और 20 इसकी लंबाई, ये 15 और ये 20 इसकी लंबाई। तो 15 में उसको डिवाइड किया गया, मतलब 60 को 20 भागों में, जैसे ये 20/15 का, 20/15 का, ये 20/15 का, ये अपना 15 हो ही गया है। अब क्या करेंगे, इसके 3 भाग गिराएंगे 20 के, ये 20, ये 20। ठीक, अभी ये लाइन हमने यहाँ बना ली है, उसके सामने की लाइन, उसके सामने की लाइन और उसके सामने की लाइन, ऐसे 3 लाइनें आपको दिखाना है। ये एक लाइन हो जाएगी और उसके सामने की ये लाइन हो जाएगी। मतलब एक ब्लॉक अपना 20/15 mm का, दूसरा ब्लॉक अपना 20/15 mm का और तीसरा ब्लॉक भी अपना 20/15 mm का ही बनेगा। ठीक, अब उसके बाद ये इसका बेस हो गया। अब बेस के ऊपर बाद में आते हैं इस लाइन की तरफ, मतलब ये प्लेट भाग है, ये प्लेट सरफेस है, ये आपको दिखाई नहीं देगी। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस लाइन से कैलकुलेशन करेंगे। अब इस लाइन का मेजरमेंट यहाँ कितना दिया है 25 mm का, तो बराबर है 40 में से अगर 15 माइनस कर देंगे तो लाइन की लंबाई 25 mm बच जाएगी। तो फिर यहाँ से ये पोर्शन इधर से डायमेंशन नहीं दिया है, जिधर से डायमेंशन दिया गया है जो अपने को सरल लगता है वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यहाँ दी है 20 mm और फिर उसके बाद और एक 20 mm का पॉइंट शुरू करते हैं ऊपर से। इस कॉर्नर के सामने की तरफ 20 mm का पॉइंट और उसके बाद और एक 20 का पॉइंट दिया है, आइसोमेट्रिक हिसाब से बना रहे इसको, ये 20 और ये 20, बाकी शेष बचेगा 20 mm का, क्योंकि टोटल लंबाई इसकी 40 mm 60 mm की है। अब देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक 20 का पॉइंट है और इसके पॉइंट से एक लाइन अंदर की तरफ नीचे की तरफ उतारी गई है और जिसकी लंबाई को रखा गया है 10 mm। ठीक है, ऐसा ही स्टेप यहां से 20 mm का माप छोड़ के यहां से दिया गया है, इस लाइन की लंबाई भी यहाँ 10 mm की है। तो वैसा ही करना है, 20 की पॉइंट ले लिए है अभी। हाँ, इस टाइप से लाइन, अब क्या करना है, इस लाइन की लंबाई को 10-10 mm में सेट करना है, ये इस प्रकार से। यस, अब फ्रंट से जो एरिया दिखाई दे रहा था, जो भाग हमको दिखाई दे रहा था, हमने उसको यहाँ पे बनाया, जैसे ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये इस प्रकार का एक शेप अंडरकट वाला ये वाला पोर्शन बना दिया। अब क्या करेंगे, जो लाइनिंग को जो लाइनिंग नहीं है, जैसे कि यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है, इस स्लॉट को यहाँ से ओपन दिखाएंगे, डायमेंशन का काम हो गया है, इनको साफ कर लेंगे। ठीक है, साइड व्यू बनाना है। अब साइड व्यू की जो हाइट का जो माप था, जितनी हाइट फ्रंट की होती है उतनी ही हाइट साइड की भी होती है, चौड़ाई में अंदर आ सकता है। तो चौड़ाई में देखते हैं, यहाँ पे यहाँ से डायरेक्शन दिया गया है, साइड का डायरेक्शन इस हैंड से दिया गया है, राइट हैंड से। राइट हैंड में हमको साइड तैयार करना है, तो साइड का जो डायमेंशन है 35 यहाँ तक और यहाँ से ये 15, टोटल हो जाएगा ये 50 mm। तो ये 50 इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 40 हाइट और इसकी चौड़ाई जो रहेगी ये 50 mm की। ठीक है, अभी साइड से देखते हैं, तो साइड से देखने के बाद हमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। एल शेप, इस प्रकार का जो एल आकार है वो हमको साइड से दिखाई दे रहा है क्लियर। इस एल आकार के पीछे में यहाँ पे 10 mm के डेप्थ में गहराई का एक खाचा कटा हुआ है, 10 mm की गहराई में एक स्लॉट कटा हुआ है, वही इधर से हमको दिखाई नहीं दे रहा, उसको दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस लेवल पे सरफेस के ऊपर यहाँ से 10 mm की लंबाई में एक स्लॉट कटा हुआ है, फिर अगले 10 mm के स्टेप पे और एक स्लॉट कटा हुआ है। तो ये जो भाग है अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, इसको अपने को दिखाना पड़ेगा, है ना। तो दिखाने के लिए क्या करना है, देखिए फ्रंट बनाए हैं, इसका एरिया भी अपन ने निकाल दिया है। अब जो लाइन की दिशा साइड की तरफ है उस लाइन को साइड की तरफ ट्रांसफर करते हैं इस प्रकार से। कहने का कि फ्रंट से जो लाइन साइड की तरफ दिखाई जाती हुई दिखाई दे रही है उसको साइड में ट्रांसफर करती है। जैसे ये लाइन इस लाइन के रूप में, इस लाइन को इस लाइन के रूप में, अभी ये छोटे स्लॉट की लाइन है, इस लाइन को भी उसी के लेवल के हिसाब से, उसी के माप के हिसाब से इस लाइन के रूप में।
इसके अतिरिक्त अब दूसरी कोई लाइन साइड की तरफ नहीं दिखाई दे रही है ना, जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अतिरिक्त जो लाइनें हैं यहाँ से इनको मिटा देते हैं। अब ये जो एरिया है, ये वाला जो बेस देख रहे हैं आप, साइड वाला बेस, ये पोर्शन यहाँ तक बन गया है। अब क्या करना है अपने को, इस लाइन से यहाँ तक का माप 15 mm का दिया हुआ है, मतलब यहाँ से इधर 15 mm, एक बिंदु ले लेंगे 15 का इस प्रकार से, और उस 15 mm के बिंदु के ऊपर सेट स्क्वायर को सीधा बिल्कुल 90 डिग्री में सेट करते हुए एक लाइन बना देंगे। ठीक, इस लाइन की लंबाई, जितनी लंबाई इस लाइन की 25 की, ठीक उसी तरह ये लाइन की लंबाई 25 है। तो ये लाइन के रूप में ये लाइन अभी अपन ने बनाई है। फिर उसके बाद यहाँ से ये लाइन साफ हो जाएगी। ये जो लाइन हमें यहाँ दिखाई दे रही है, या इस प्रकार का जो हमें चौड़ा पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, तो ये ऐसा भाग यहाँ पर कहीं नहीं बना हुआ है, देख सकते हैं ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे बना नहीं है, सिर्फ एल शेप भर अपने को दिखाई दे रहा है। तो कहने का कि ये जो भाग है ये अपने ड्राइंग में भाग नहीं है, इसकी हमें आवश्यकता भी, इसको मिटाना पड़ेगा। ये ऐसे, ठीक है, इसको मिटा दिए। अब मिटाने के बाद ये जो लाइन बीच में आ रही है इस भाग की, इस लेवल पे, यहाँ ऐसी कोई लाइन है नहीं, और ये लाइन है किसकी, ये लाइन है इस स्लॉट की, जो यहाँ 10 mm की गहराई में कटा हुआ है। यहाँ इधर से नहीं दिखाई दे रहा, उसको दिखाना है। उसको दिखाने के लिए यहाँ पर एक अदृश्य रेखा, जिसको हिडन लाइन बोलते हैं, उसे बना देते हैं। वो लाइन हमें यहाँ गाइड कर रही थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ भाग बन रहा है ना, तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से हिडन लाइन के रूप में इसको दिखा दें। ठीक है, अब क्या बचा है, ये वाला पोर्शन यहाँ से दिख नहीं रहा है, पर अंदर में लाइन बनी हुई है, इसके सामने में एक लाइन बनी हुई है, इसकी लंबाई यहाँ पे 10 mm है। ये यहाँ से अपन सामने में 10 mm का एक पॉइंट, और वो भाग नहीं दिख रहा है, जो भाग नहीं दिख रहा उस भाग को दिखाने के लिए जिस लाइन का हम प्रयोग करते हैं, डॉटेड लाइन, उसको हिडन लाइन कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ और एक 10 mm की लाइन बनी हुई, मतलब इस लेवल से और अंदर की तरफ एक 10 का पॉइंट लेंगे, और वहां से भी एक अदृश्य रेखा को प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से। ठीक, अब ये क्या हो गया, आपका थोड़ा कंप्लीट साइड हो गया। ठीक है, यहां से देखने के बाद ये एल शेप के अंदर यहाँ इस लेवल के ऊपर 10 mm की लाइन, 10 mm की लंबाई, अंदर में लंबाई के अंदर एक स्लॉट कटा हुआ है, उसको इस लाइन के रूप में दिखा दिए। उसके बाद जो बेस वाला भाग है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन के सरफेस के ऊपर एक 10 mm का स्लॉट कटा हुआ है, यहाँ से वो नहीं दिख रहा है, उसको यहाँ से यहाँ इस लेवल पे दिखा दिए। फिर यहाँ से इस बिंदु से फिर से एक स्लॉट अंदर की तरफ और कटा हुआ है, तो वैसे ही उसको यहाँ 10 mm की लंबाई में दिखा दिए। तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, अपना साइड व्यू तैयार हो गया है। अब बचा हुआ है अपना लास्ट वाला प्लान, जिसको टॉप भी कहते हैं। अब उसको बनाना है, तो टॉप कहाँ बनेगा, फ्रंट के ऊपर बनेगा। तो फ्रंट यहाँ पे है, ये एरिया टॉप के लिए रखा हुआ है। अब टॉप बनाने का जो तरीका है, तो कैसा है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखिए साइड से जिन जिन लाइनों की दिशा ऊपर की तरफ है, जैसे ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका एक बिंदु ले लेंगे इस सेंटर लाइन के ऊपर, इस लाइन के पैरेलल एक यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे, ये हो गया। उसके बाद उसके सामने वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर सेट स्क्वायर को इस टाइप से लगाएंगे और उसका भी एक बिंदु ले लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद ये दो हिडन लाइनें हैं, इन लाइनों की दिशा ऊपर की तरफ है, यहाँ से भी इन दोनों लाइनों के पॉइंट बिल्कुल समानांतर रखते हुए इस प्रकार से ले लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, फ्रंट के साथ इस लेवल के ऊपर ये जो लाइन बनी हुई है, इस लेवल के ऊपर इसके साथ सेट स्क्वायर को ज्वाइन करते हुए ऊपर की तरफ एक लाइन बनाएंगे। जितनी चौड़ाई फ्रंट की है तो उतनी ही चौड़ाई साइड की भी रहेगी, सॉरी टॉप की भी रहेगी। हाइट में परिवर्तन हो सकता है। अब हाइट कैसे निकालेंगे, ये 50 mm, साइड की जितनी चौड़ाई होती है वो टॉप में जाने के बाद हाइट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया अपनी 60 mm की इसकी चौड़ाई। अब हाइट का माप 50 mm ले सकते हैं, या फिर इन बिंदुओं को ट्रांसफर करके उसके मापों को अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंचे थे। अब हमने क्या किया कि इसके पॉइंट लिए थे, जो लाइन ऊपर की तरफ थी उनके पॉइंट लिए थे बीच की लाइन के ऊपर, और उसको कंपास की सहायता से इस प्रकार से कंपास की पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट पर रखना है, और जहां जहां पे पॉइंट लिए उन सभी पॉइंटों का माप लेते हुए नीचे की लाइन से उठा के ऊपर की लाइन में से इस प्रकार से
सभी लाइनों को पहुंचाना है ना, ठीक। अब उसके बाद फिर यहाँ से क्या था, फ्रंट की जो भी लाइनें ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब फ्रंट से टॉप की तरफ उनकी दिशाएं हैं, सभी लाइनों को ऊपर में पहुंचाया। जैसे इस लाइन के रूप में ये लाइन पहुंच गई, इस लाइन के रूप में ये लाइन पहुंच गई, और इस लाइन के रूप में इस लाइन को, इस लाइन के रूप में इसको पहुंचा दी। अब सभी लाइनें यहाँ पे आपस में आगे क्या हो रही है, एक दूसरे से मिल रही है। अब ये समझ लीजिए कि जैसे फिटर के जो स्टूडेंट होते हैं, फिटर वाले जो बच्चे होते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं जॉब के ऊपर, तो इस प्रकार से मार्किंग करते हैं ना। अब समझ लीजिए कि उसी टाइप से एक मार्किंग यहाँ पे अपन ने की है। अब अपने को अभी इसमें क्या करना है, इस मार्किंग के ऊपर अपन ने बनाया, इसको अपने हाथों से दूसरी को लाइन में ट्रांसफर किए, पर ये बन चुका है, जो टॉप है वो कंप्लीट यहाँ पे बन चुका है, सिर्फ तो उसकी मार्किंग को अपने को यहाँ पे दिखाना है। तो दिखाएंगे कैसे, मैं बता दूँ आपको। शुरू करते हैं इस भाग से, ये वाला, ये पोर्शन 3 शून्य वाला पोर्शन ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। उसके बाद ये जो अंदर का स्लॉट है, ये अंदर वाला पोर्शन, ये वाला, ये 1 स्टार, ये भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। उसके बाद फिर से ये 3 शून्य वाला पोर्शन, ये इतना देखो 15/20 का, ये 15/20 का पोर्शन यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब आते हैं इस लाइन की तरफ, ये लाइन, तो ये लाइन यहाँ से आ रही है अपनी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक 15 है। फिर अंदर की तरफ उसकी लंबाई 20 mm की है, फिर बाहर वो 10 mm की निकली हुई है। देखिए यहाँ से अंदर की तरफ 20, यहाँ तक बाहर 10 mm, फिर यहाँ से ये 20 mm, फिर यहाँ से 10 mm, और ये फिर यहाँ से 20 mm। तो वैसे ही यहाँ से 20 mm की लंबाई, फिर यहाँ से 10 mm आई है, फिर ये और 20 mm अंदर की तरफ, और ये 10 mm बाहर की तरफ, इस प्रकार से। तो बाकी का जो बाहरी एरिया है ये इस प्रकार से साफ किया जाएगा, ठीक। उसके अंदर में आने वाली जो लाइनें हैं, ये लाइन सर्विस, कहने का मतलब कि एक व्यू से, एक व्यू को बनाते बनाते अपन ने दूसरा व्यू कंप्लीट किया, और दूसरे व्यू की लाइनों का सहारा लेते हुए अपन ने टॉप व्यू को भी कंप्लीट किए। तो ये बन गया अपना कंप्लीटली टॉप व्यू। अब कुछ नहीं करना है, इसके बाद डायमेंशन पर अपने को सेट करना है, तो डायमेंशन सेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी प्रैक्टिस की। यहाँ कंप्लीट अपना ऑर्थोग्राफिक व्यू प्रोजेक्शन तैयार हुआ है। ये प्रोजेक्शन आपको समझने में कितनी आसानी हुई, कितना अच्छा लगा, किस प्रकार से लगा, या आप इसमें जो भी कमेंट्स हैं या जो भी आपको पसंद आया हो आप शेयर कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। अगले दिन या अगले वीडियो में फिर से मैं आपके लिए एक नया विषय लेके आऊँगा। तब तक के लिए